हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, एवोल्यूशन है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एवोल्यूशंस के कंटेंट दिए गए हैं। ठीक है, एवोल्यूशन के क्या दिए गए, कंटेंट दिए गए। कंटेंट्स मीनिंग कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, आपको तो पढ़ना ही होगा, यस। सेकंड, डार्विन गैलापागोस जर्नी आपको पढ़ना है। थर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन पढ़ना है। कंक्लूजन ऑफ थ्योरी ऑफ डार्विन पढ़ना है। देन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है। व्हाट इज द एडाप्टेशन, व्हाट इज द स्पीसीज पढ़ना है। What is a speciation, what is a natural and artificial selection, and then what is a homologous and analogous organ and बहुत and more. Okay, और भी कुछ हो सकता है जो इस कंटेंट में शामिल ना हो। ठीक है, तो हमें ये सब पढ़ना है अपने इस चैप्टर में। ओके, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिख के रखा है जो कि हमारा फर्स्ट कंटेंट है। अब इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, यहाँ पे मैंने कुछ ही पार्ट लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। सो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सो एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज विच इज अकर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म बाय व्हाट, बाय द इंटरवल ऑफ टाइम, या टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर developed more usefully or changed according to the time। अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कैट है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा है भाई, या जैसे कोई कैट है, जैसे कोई क्या है, कैट है। तो वो जो कैट है पहले से ही कैट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी? नो, एवोल्यूशन हुआ होगा उसमें। एवोल्यूशन का मीनिंग देखो, पहले हम सब जानते हैं कि अर्थ में जो है हमारे, इन आवर अर्थ, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में था एक सेल जो कि था यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसमें एक सेल होती है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल थी अर्थ में, फर्स्टली सेल आई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनमें चेंज हुआ। चेंज मीनिंग इनमें ग्रोथ हुई, जैसे आपके में ग्रोथ होती है। देखो जैसे तुम 2 years के रहते हो, सो उसके बाद चेंज होता है। 2-3 years बाद आप 5 years के हो जाते हो, है ना। ऐसा होता है ना, आपके में ग्रोथ आती है, आपके हाइट में ग्रोथ आती है ना। आपका माइंड शार्प होता है, आपके माइंड में डेवलपमेंट होता है। तो वैसे ही जो सेल थी ना, उसमें भी ग्रोथ हुई, उसमें भी चेंज हुए। ठीक है, चेंज हुए तो फिर वो कुछ इस टाइप से बनी, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनी। कॉम्प्लेक्स मीनिंग देखो, जैसे यूनिसेलुलर होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल होती है, तो लोग बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इसमें ग्रोथ आता गया। ठीक है, ग्रोथ आता गया। ओके, चलो, तो ग्रोथ आया तो ये कुछ इस टाइप का बन गई। ठीक है, फिर इसमें और ग्रोथ आया, देन इसने अपने आप को और डेवलप्ड किया और कुछ ये इस टाइप की बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकती थी, यहाँ पे ये मूव कर सकती थी। इसने अपने में ये डेवलपमेंट लाया, देन इसने अपने आप में और थोड़ा चेंज किया, तो ये थोड़ा एक ऑर्गेनिज्म टाइप बन गई। अब ये क्या कर सकती थी, ये अपना खाना खा सकती थी, ले सकती थी। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। ओके, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म टाइप का बन गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टाइप का बन गया। फिर ऐसे ही करके चेंज आते गए एंड देन फाइनली उसने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ले ली, कि वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ गया। ठीक है, ये फिश मान लो, फिश, दिस इज अ फिश, या ओके। तो ऐसे करके ये अपने में डेवलपमेंट लाते गया। कौन? एक यूनिसेलुलर, एक वन सेल, एंड देन लास्ट में
इतने टाइम के बाद इसने बहुत सारे डेवलपमेंट लाते गए एंड फाइनली ये एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बन सका। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस एज इवोल्यूशन। ओके ओके, और स्टूडेंट्स लर्न दैट ना। चलो इसे जल्दी से आप नोट कर लो। सो गाइस, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अभी, ठीक है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है हमने। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? डार्विन गैलापागोस जर्नी, ठीक है, डार्विन गैलापागोस जर्नी। ओके, तो देखते हैं डार्विन की गैलापागोस की जर्नी कैसी थी। तो देखो, आपको जितने भी बुक्स के इमेजेस हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो है बिकॉज आई एम नॉट रिकॉर्ड दिस वीडियो इन माई टैब, दैट्स वाई, ठीक है, तो PDF आपको भेज दिया जाएगा। मैं जो बोल रही हूँ उससे आपको मैच करना है। ओके, समझ आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, चलो अब देखो, हम लोग गैलापागोस के पहले एक मेन टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हैबिट्स एंड इट्स इफेक्ट। हैबिट्स एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, हैबिट्स एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है, समझ आया कैसे करना है? चलो देखते हैं आप क्या है ये। अब देखो, इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट द हैबिट। क्लास 9 में आपने हैबिटेट के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज अ हैबिट? व्हाट इज अ हैबिटेट बताओ? द ऑर्गेनिज्म सूट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड हैबिटेट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, और ये है एनवायरमेंट इसका। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपने को सूट कर रहा है। सूट मीनिंग ढाल रहा है एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सूट मीनिंग अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस ला रहा है जिससे वो जो एनवायरमेंट में रहता है वहां वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सके। इसका मीनिंग क्या है? देखो, जैसे ऑर्गेनिज्म है ना, तो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जैसे एनवायरमेंट है, वहां पे बहुत ही गर्मी है, बहुत ही हॉट है, ठीक है, गर्मी है बहुत, पर वो जो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा हॉट रीजन में नहीं रह सकता, तो धीरे धीरे क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो कभी भी, ये मेल है ये फीमेल, ओके, सो कभी भी जो ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, वो मेल या फीमेल के डिटो मीनिंग फुल टू कॉपी नहीं होता, ठीक है, हमेशा वेरिएशन टेक प्लेस होता है, वहां पे वेरिएशन होता ही है वहां पे, ठीक है, वेरिएशन होता ही है वहां पे, ठीक है, समझ आया क्या बात की गई है यहाँ पे? तो हैबिटेट्स के हम लोग क्या समझ रहे हैं? देखो, यहाँ पे मैंने बात किया था कि जो मेल एंड फीमेल, ठीक है, जो मेल एंड फीमेल है, जब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, देन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन फाउंड होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन फाउंड होते हैं। अब ये वेरिएशन क्या होते हैं? देखो, वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस। अगर वन वर्ड में बोले तो डिफरेंस in some genes and some physical करेक्ट, ठीक है, तो वेरिएशन क्या हो जाएंगे? डिफरेंसेस हो जाएंगे। देखो, जैसे अर्थ में बहुत सारे पर्सन्स रहते हैं, तो सारे पर्सन्स तो एक जैसे नहीं दिखते ना, किसी की जो नोज है वो थोड़ी स्मॉल होती है, किसी की जो आई है वो बिग होती है ना, आई कलर डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं उसको। अगर इफ वेरिएशन डजंट फाउंड इन दिस वर्ल्ड, देन ऑल द पीपल्स आर लुक लाइक सेम,
अगर वेरिएशन फाउंड नहीं होगा तो सारे पीपल तो सेम ही दिखेंगे, सारे पीपल सेम दिखेंगे, सेम। ठीक है, समझ आया वेरिएशन क्या है? तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। देखो, वेरिएशन फाउंड हुआ ऑफस्प्रिंग में, तो हम बात कर रहे थे कि जो ऑर्गेनिज्म जो है, ये इन्वायरमेंट हॉट है, बट ऑर्गेनिज्म ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रह नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो नहीं रह सकता, ठीक है, वो डाई हो जाएगा। पर जो उसके बच्चे हैं उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, हो सकता है, चांसेस हैं कि ये है चांसेस कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा एक ऑफस्प्रिंग को। ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रोजेनी, ठीक है, प्रोजेनी। प्रोजेनी का मीनिंग क्या होता है? इंडिविजुअल। और ये सब का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली ऑर्गेनिज्म जो है उसका चाइल्ड। ओके, तो उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं, बायो। ओके, आप प्रोजेनी मत बोलो, आप बस ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल से बोलो। ओके, तो जो ऑफस्प्रिंग उसका होने वाला है, हो सकता है, चांसेस है कि उसमें ऐसा वेरिएशन हो, ऐसा डिफरेंस हो कि जो इन्वायरमेंट इस ऑर्गेनिज्म को मिल रहा था एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू सर्वाइव फ्रॉम दोस इन्वायरमेंट, तो हो सकता है कि वो वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में आ जाए। वेरिएशन देखो, वेरिएशन कैसे आते हैं? वेरिएशन अपने आप आते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऐसा कुछ नहीं कि ट्रांसफर हो रहा है, वेरिएशन ट्रांसफर नहीं होगा। वेरिएशन का मीनिंग क्या है? जैसे ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, तो वो ऑफस्प्रिंग खुद ही अपना वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा वेरिएशन आ जाए कि ऑफस्प्रिंग जो है वो उस इन्वायरमेंट में सूट कर जाए। इसका मीनिंग ये है कि इन्वायरमेंट कैसा था हमारा? इन्वायरमेंट था हमारा हॉट, एंड देन ये जो ऑफस्प्रिंग निकला, मतलब जो बना है, क्रिएट हुआ है, ये भी हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। इसका मीनिंग ये क्या होता है? व्हाट? वेरिएशन, एंड देन ऐसे ही हैबिटेट्स एंड एडाप्टेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ आया हैबिटेट का कॉन्सेप्ट? आई होप आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, तो आज हमने क्लास में ज़्यादा तो डिस्कशन नहीं किया है। हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया? इंट्रोडक्शन कवर किया, एंड देन ऑल्सो हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट कवर किया है। ओके, तो आज मैं आपको मेनली कंटेंट ही बताना चाहती थी, ठीक है, जो हो गया हमारा कंप्लीट। अगले सेशन में हम क्या करने वाले हैं? डार्विन एंड रिवेन्यू। ठीक है, सो गाइस, बाय। 1 2 3 come on